तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सब विभाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय का और मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहां लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है। छंद जिसके पत्ते कहे गए हैं, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पे, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं संत के। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय के तीसरे चौथे में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काटकर, अर्थात अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा यहां गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और तीसरे मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहां वैसा यहां विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता को इसका पता नहीं, क्योंकि यह सृष्टि रचने वाला नहीं है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है, जहां परमात्मा रहता है, वो जहां से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ है, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के। अब देखो, सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार की सृष्टि को, दृढ़म, दृढ़ेन माने दृढ़, यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ, यह है असंग शस्त्रेण, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा। यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर, वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये चौथा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके
उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति ओवरऑल कंट्रोलर सबके उत्पादक सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद को समझाने की एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए कि 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। एक पंक्ति को समझाने के लिए आज 2 घंटे का सत्संग चल रहा है। क्या बताया है कि 88,000 ऋषि भी वहां नहीं पहुंचे। कहां? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम, उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। सत्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला। तो शाश्वत स्थान पर जाने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा है गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, वो तो इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है ये आपके रूबरू हुआ। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शेष 88 नहीं गए, 88,000 भी वहां नहीं गए शाश्वत स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए। ये विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इससे ऊपर कोई देव नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएं छोड़ दो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वहां चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी जन्म मृत्यु और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक महापुरुष गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रह गई होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूं, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि,
कहती है सारे काल की डोरी का बंध रहे थे। और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा? तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? अपने ही बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं, ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे। इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और अंतिम अध्याय है ये। अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता, घुमाता है। फिर बता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में यह कहा है कि मेरे आश्रित होकर, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी मलकियत है, कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक तरह में अविषय विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहां पुण्यात्मा 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो यहां ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूं, शक्ति में भी उच्च हूं। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के
श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है बलवानों का बल में हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तय श्रेष्ठ हूं। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है, और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है, अपना तो जन्म मृत्यु बताता है, और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सत्पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्म लोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहां युद्ध है वहां शांति कहां? अब फिर ये बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है तत् और सत, ये सांकेतिक। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है, इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी, ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहां अभी तक ये कबीर पंथी यहां मार खा गए, इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं जय तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, परमति नानक एक लंघाए जेकर सत समावा। 2 अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है 2 अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है, और सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहां 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहां पड़ गया वहां शांति कहां? फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया, वो ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म
अपने मुख कमल से परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष, और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित, और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है, और 61 से लेकर और 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। इन 61 से लेकर और 66 तक 6 मंत्रों में स्पष्ट कर दिया है कि जैसे 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम के में प्राप्त चला जाएगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान मैंने तुझे, ये बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया, सब गोपनीयों से भी गोपनीय। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूं, मेरा सिमरण कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है, तो पहले बता चुका हूं, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां इन अनाड़ी अज्ञानियों ने वर्ज का अर्थ आना किया है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस थे उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है,
इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहां कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए। विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना हो, ताड़ना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामी मां शुच, अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, आपे कर देगा। जब हम इसका ऋण दे देंगे, ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहां से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है और पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस दोगे, देते रहोगे टैक्स किराया, उसको उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब जो ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहां से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा उसमें ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले नो के साडे गुरु जी तब सीधा नाम बताते, असि तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, खाक त्रिकुटी में जाते। त्रिकुटी को बस बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। हाँ, तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत। ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको, वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहां वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहां से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान लेकिन निमित्त दास रहेगा। तो वहां पर ये धारा 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहां रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सतर की जो पूजा अपनी ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे, जब वहां अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संघ ब्रह्मांड है, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहां से उसका साधन हमें मिलेगा और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहां जाकर फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय।
बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सद होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास को नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही जाखे चो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहां से आए हैं। यहां ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है। इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ अच्छी बात, परिवार हो गया बहुत ही अच्छी बात, पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी
बस क्या कहने। और फिर मृत्यु, ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी, और 1 मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधू मर जाती है, मां की मृत्यु हो जाती है, परिवार का परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहां हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है। लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहां जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी, ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वारे। कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष हैं आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, स्वयं आकर के कबीर भगवान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते हैं। और हम कहां थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावें। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहां क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है। तो इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं, यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी, जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए हम पूर्व संग्रह कर लेते हैं, अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी हम कोई झोंपड़ी महल बना लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, इन सब सुविधाओं को परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप प्राकृतिक आपदाओं से डिस्टर्ब ना हो सकें और भक्ति करते रहें। जैसे परमात्मा की प्राप्ति में ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय स्थल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूं वो यहां नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से
सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा। और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पुण्यात्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहां माया है वहां शीतलता नहीं हो सकती, जहां भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहां शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा, जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को। आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है, देवी भागवत प्रथम स्कंद में। खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूं और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं। तो खाक सुख है यहां पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख को? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था। इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का, महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहां लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का? तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम। यह सुख नाम की चीज नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो, हम अपने राहत मान लेते हैं। यहां कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे। एक पुत्र की मृत्यु होगी, बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहां तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले। इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी।
ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ होशी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया कि देख इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो 1 ही मरा है, 2 तो बचे हैं। पहले से सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा यहां क्या बताते हैं? भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता पाल है। आप कहाँ से आए हैं? जी हम आए हैं विजयनगर, जिला गाजियाबाद, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी 1 नवंबर 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी जैसे कि देवी देवताओं की भक्ति करना और नवरात्रि व्रत रखना, गोवर्धन परिक्रमा करना, जो भी हमारे हिंदू समाज में जो भी साधनाएं चल रही हैं वो हम सब कर रहे थे। और हमने बाद में शांति कुंज हरिद्वार से भी नाम दीक्षा ली थी। शांति कुंज हरिद्वार से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी सन 2011 में नाम दीक्षा ली। आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार साधना की तथा शांति कुंज हरिद्वार से नाम दीक्षा ली। इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ हुए? जी लाभ का तो कोई ऐसा तब पता ही नहीं था कि थोड़े बहुत लाभ हो गए, तो हम सोचते थे कि जो हम साधनाएं कर रहे हैं उनसे लाभ हो गया। बाकी कुछ अगर कोई भी परेशानी हुई तो हम सोचते थे कि हमारे कर्मों का फल है, ये तो हमें भोगना ही है। बस लाभ और हानि का इतना कुछ तब पता नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? जी सर, मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताना चाहूँगी कि जैसे कि एक हमारे भगत भाई हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है। तो मैं उनके घर पे गई हुई थी, रात का टाइम था 7 बजे का। तो जब मैंने उनके घर में जाके गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर लगी हुई है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की, तो वो तस्वीर देखी तो मैंने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया ये हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, और ऊपर कबीर साहिब है जो पूर्ण ब्रह्म के रचयिता हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं।
तो सर ये बात सुन के थोड़ा अटपटा सा लगा, जो समाज में धारणा बनी हुई है, हम तो एज इट इज़ इनको एक कबीर दास से फेमस कर रखा था जो जनता ने, तो हम तो इनको यही सोचते थे कि ये एक कवि हैं और एक संत की भूमिका कर रहे थे, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता था। तो जब सर उनके घर पे गए तो उन्होंने हमें सृष्टि रचना सुनाई और ज्ञान गंगा बुक दी, और फिर हमने वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ी और हमने अपने हस्बैंड को पढ़ाई, मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ी। तो वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ के सृष्टि रचना जब हमने पढ़ी तब हमारे समझ में आया कि क्या गलत है और क्या सही है, और अब तक हम जो भक्ति कर रहे थे, हम जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, हम वही साधना कर रहे थे। और उस किताब को पढ़ने के बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, हमें लाभ प्राप्त हुआ। जैसे कि पहले हम देवी देवताओं की, इनकी, शिव जी की, इनकी साधना कर रहे थे। इन साधनाओं को करते करते हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी सर, हमारे पास 2-2, 3-3 गाड़ियाँ थी। हमने टाटा एस नई गाड़ी खरीदी थी, वो 6 महीने में एक्सीडेंट हो गई और वो गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। और जो 2 गाड़ियाँ थी वो भी उसी के भरने में चली गई, जो उसका पैसा था उन दोनों गाड़ी का वो भी उसमें चला गया उसको ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद भी वो ठीक नहीं, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को कैंसर की बीमारी हो गई और 6 इंच की गांठ हो गई मेरे हस्बैंड को पेट के अंदर। और हमने पंत हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड की MRI, CT स्कैन सब कुछ हुआ, और उन्होंने बोला हम एंडोस्कोपी करेंगे और इनका एक पीस लेके टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा, और शायद अगर जरूरत पड़ी तो इनका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो जब हम इन परेशानी से जूझ ही रहे थे सर, तो तभी हमारे एक भगत जी मिले और उन्होंने हमें ये ज्ञान गंगा दी, और उसको पढ़ के हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके बाद मेरे भगत जी जब वहाँ पे बरवाला आश्रम में गए तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे को पेट में एक गांठ है। तो गुरुजी ने बोला बेटा जो मैंने साधना दी है उसको करो, परमात्मा दया करेंगे। तो सर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 1 रुपए की भी दवाई नहीं खाई और आज वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और उसके बाद सर मैं अपने एक लाभ बताती हूँ। मैं कपड़े धो रही थी तो मैं अगर कपड़े धोते धोते मेरे मन में आया कि चलो तब तक कपड़े घूम रहे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए गई, और जैसे ही मैंने झाड़ू उठाई और वायर को पकड़ा तो सर मेरे को वहीं पे बिजली ने चिपका लिया। मेरे कपड़े पूरी तरह से गीले थे और मैं 3 मिनट तक मेरे को बिजली ने चिपकाए रखा। मेरे हाथ में यहाँ से भी वायर अंदर घुस गई थी, यहाँ से भी भष्ट बोला था और मैं वहीं पे चिपकी रही। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि अब तो प्राण निकल ही जाएंगे, अब तो कोई बचाने वाले नहीं है। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज को पुकारा तो गुरुजी मेरे सामने सफ़ेद कुर्ते पजामे में आके खड़े हो गए और स्विच को बोर्ड से निकाल के फेंका और मुझे उठा के एक तरफ दीवार में की तरफ फेंक दिया। और जब जोर से धम की आवाज़ हुई तो मेरा बेटा नीचे से भाग के ऊपर आया। उसने सोचा मम्मी गिर गई हैं, तो मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मेरे बेटे ने आके मेरे हाथ पैरों को मसला और पूछा कि क्या हो गया मम्मी। मैंने कहा ऐसे ऐसे बिजली ने पकड़ लिया था। तो बोला बोर्ड में से तार किसने निकाला। तो जब मैंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आए थे, उन्होंने बोर्ड में से तार निकाला और मुझे हटा के दीवार की तरफ फेंक के मारा। ये मेरे साथ बहुत लाभ हुआ है। और सर मैं बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी है, MBA कर चुकी है, MIT यूनिवर्सिटी से उसने MBA किया है और उसका सिलेक्शन हो चुका है बैंक ऑफ अमेरिका में, और 1 अप्रैल को उसकी ज्वाइनिंग है। और परमात्मा इतने लाभ देता है कि बस उनका गुणगान नहीं कर सकते। कोई भी काम हम सोचते हैं कि हमारा काम कैसे होगा, सोचने मात्र से ही हमारा रात भर में वो काम पता नहीं परमात्मा कैसे कर देते हैं। और लाभ की तो पूछो मत, बताते बताते मुँह दिखने लगेगा और सुबह से शाम हो जाएगी, उसके तो बारे में परमात्मा ही जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता आज कैसे बढ़ती जा रही है? सर जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं, उस भक्ति को करने से जो परमात्मा जो भक्ति देते हैं उनको करने से उनके कष्ट, शारीरिक कष्ट खत्म हो रहे हैं, उनके कष्ट दूर हो रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और 7-8 चैनल पे उनका सत्संग आ रहा है। जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं उसके हिसाब से जो भक्ति बताते हैं उससे बहुत लाभ मिल रहे हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उनका ज्ञान वेदों से मेल खाता है, कुरान शरीफ से मेल खाता है, हमारी गीता भागवत गीता से मेल खाता है, बाइबल से मेल खाता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से मेल खाता है, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी संदेश तो क्या दे सकते हैं, हम तो हाथ जोड़ के करबद्ध होकर प्रार्थना कर सकते हैं। पढ़ा लिखा समाज है, ये तो नहीं है कि पहले हमारे दादा परदादा वो अनपढ़ थे, उनको जैसे भी मूर्ख बनाते थे बना लिया जाता था, किसी ने बोल दिया कि ऐसे नहीं, वो जानते नहीं थे। अब पढ़ा लिखा समाज है। कम से कम मैं ये कहना चाहती हूँ भगत समाज को हाथ जोड़ के, हमारी गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं
शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, जिससे मोक्ष तो निश्चित है ही और आपके जन्म मरण का भी रास्ता साफ है और आपको बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। कम से कम आओ, देखो, समझो और ज्ञान को कंपेयर करो। इसमें क्या बात है, आप ज्ञान को मिलाओ और दूसरे के जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उसको कंपेयर करो, देखो तो सही, किसी की बातों में आप मत आओ। और मैं ये कह रही हूँ, कम से कम और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता तो अपनी बीमारी के कारण तो आओ। हमारे यहाँ पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो कैंसर है उसको भी काट रहे हैं, किसी की किडनी खराब है उसका भी रोग काट रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर रहे हैं, सारी बीमारियों का निवारण कर रहे हैं और मोक्ष का रास्ता मिल रहा है। तो बस मैं भक्त समाज से यही हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ, आओ और अपने मोक्ष का रास्ता करवा साफ कराओ। और एक ज़्यादा मैं अपने परिवार को जो अभी राम रहीम में जुड़े हुए थे, अब वो भी अभी भी लगे हुए हैं करने को, उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने परिवार के लिए, खासकर जो मेरी मम्मी है, मेरे भैया भाभी, कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? जी, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे टीवी चैनल पे सत्संग आ रहे हैं, तो उन पे एक नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी पे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और उन फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो भी आपके पास में जो नामदान स्थल खुले हुए हैं वहाँ पे उनका पता लेके आप वहाँ से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 8805।